करीब 15 साल का लड़का होता है। वो अपने घर में बड़े आराम से बैठा हुआ होता है। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का न तनाव का निशान होता है, यानी भाव होता है, न दहशत का होता है, न गम का, न खुशी का होता है। अब आप कहेंगे जब लड़का बैठा हुआ है, गम खुशी का कोई उससे चेहरे पे भाव नहीं है, इसमें क्या नई बात है? हाँ जी, इसमें ही नई बात है। नई बात इसलिए है कि वो लड़का तब भी बड़े खुशी खुशी से जैसे आम रोज बैठा होता है, उसके चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव वनाव नहीं था। क्योंकि उसके घर के अंदर 3 लाशें जो पड़ी हुई थी, फिर भी वो लड़का बड़े इत्मीनान के साथ जैसे घर में कुछ हुआ ही न हो। इतनी देर के बाद उसकी जो वृद्ध माँ है, वो वृद्ध माँ आती है। वृद्ध माता जैसे ही आती है और जब वो घर में प्रवेश करती है, देखती है कि उसका बेटा है वो मरा पड़ा है, उसकी जो बहू है वो भी मरी पड़ी है, उसके पेट में जो 6 माह का बच्चा था उसका वो जो है लोथड़ा वो भी बाहर निकला पड़ा था। अब ये जब वो सीन देखती है उसकी माँ, तो वो माँ बुरी तरह से घबरा जाती है और दहशत ज़दा हो जाती है। दहशत ज़दा होने के बाद वो चीखने और चिल्लाने की कोशिश करती है। जो उसका लड़का जो इत्मीनान के साथ बैठा हुआ था, अब वो अपने एक्शन में आता है और एक्शन में आने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ चीखना और चिल्लाना बिल्कुल नहीं है, आपके पास भी 2 ऑप्शन है। या तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए तो खूब चीखिए, नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन है मरने के लिए तैयार हो जाइए, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको जीवन देंगे। वो महिला डरी हुई थी, सहमी हुई थी। दोस्तों, आज की तारीख में चाहे कितनी भी व्यवस्था हो जाए, मरना कोई नहीं चाहता है। मौत से सभी लोग खौफजदा रहते हैं। वो महिला डर जाती है। महिला डरने के बाद वो जो कहती है, आप बताओ मुझे करना क्या है? तो वो महिला उसका साथ देती है और साथ देने के बाद वो उसमें गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उसमें जो 3 लाशें थी उनको दफना देते हैं। दोस्तों, ये कहानी कहाँ की है, हुआ क्या था, मर्डर किसने किया, मर्डर जो किया गया तो क्यों किया गया, ये सब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में लगातार बने रहिएगा। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लास्ट में कमेंट करके बताएं ये कहानी कैसी हुई। दोस्तों, ये जो कहानी है वो गुजरात की है। गुजरात में एक जगह पर एक जो है, ये कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो गुजरात की है। गुजरात में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम होता है जूनागढ़। बिहार प्रदेश के रहने वाला एक परिवार होता है जो 40 साल से यहाँ आकर के बस जाता है। यहाँ एक आश्रम टाइप होता है जिसमें ये लोग सेवा भाव से काम करते हैं और साध्वी का जीवन जी रहे होते हैं। इसमें जो माँ है जो वृद्ध हो गई, वो साध्वी का जीवन जी रही है। उनके पति का देहांत कोविड-19 में हो गया था। अब जो है उनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे के बाद उनके जो है बच्चों की, बड़े बेटा की जो शादी हो गई, उसका नाम जो है बेटी कंचन होता है और जो पति होता है उसका नाम गिरी होता है। 19 अक्टूबर 2025 की शाम की बात है। उसकी जो है माँ है, जो उसकी माँ बिहार में रह रही है, वो अपनी बेटी से बात करना चाहती है। बात करने के लिए वो अपनी बेटी का फ़ोन लगाते हैं, बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तो अब वो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। बेटी अक्सर करके उनसे बातचीत करती रहती थी, आज बात नहीं हो रही है तो माता बहुत परेशान होती है। इस तरह से रात कब गुजर गई, इंतजार करते करते घंटी की थी, शायद वो ही लगा, ऐसा हुआ नहीं, उस बेटी का फ़ोन आया नहीं। तारीख आ जाती है 20 अक्टूबर 2025। अब वो महिला अपने पति से कहती है,
कि मैं बेटी को फ़ोन लगा करके ट्राई कर करके हैरान और परेशान हो गई हूँ कि हम उसका फ़ोन लग नहीं रहा है, तुम भी ट्राई करिए, शायद बात हो जाए। तो वो उसका पति जो है वो भी फ़ोन लगाता है, मगर बात नहीं होती है। जब बात नहीं होती है तो उनके जो दामाद हैं, अब वो जो अपने दामाद को फ़ोन लगाता है, जो गिरी नाम है उसका, उनका नाम जो है वो गिरी है, तो गिरी को फ़ोन लगाते हैं, गिरी का भी फ़ोन नहीं लगता है। अब वो बहुत परेशान है, इधर ये परेशान है कि आखिर मेरे बेटी को, मेरे दामाद को हुआ क्या है। जो अक्सर करके रोज़ बात करते थे, अब वो बात नहीं हो पा रही, इधर से लगा रहे तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो वो जो उसका जो 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 मतलब जो पति है, उस वृद्धा का जो पति है, वो अब दामाद के भाई यानी देवर के फ़ोन पर फ़ोन लगाते हैं। देवर का फ़ोन उठ जाता है। फ़ोन उठने के बाद वो उसको पूछते हैं, तो वो लड़का कहता है कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करिए, मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैं बाज़ार हूँ, मैं अपना कुछ सामान खरीद रहा हूँ, जैसे ही मैं घर पहुंच जाएंगे हम आपके बात करेंगे, आपको सारी बात बता देंगे। लेकिन जब वो फिर फ़ोन लगाते हैं, वो अपना बहाना मार देता है और कोई बात नहीं बताता है। जब नहीं बताता है तो उनको बहुत ज़्यादा, जो बिहार में रहने वाले, उनको बहुत चिंता हो जाती है, और चिंता जब होती है तो फिर वो फ़ोन लगाते हैं। जब फ़ोन पुनः लगाते हैं तब वो लड़का कहता है कि हाँ बताओ क्या मामला है। तो वो कहता है कि बात नहीं हो रही, मेरी बेटी से, मेरी दामाद से बात नहीं हो पा रही है, तो बेटा हुआ क्या है, आखिर क्यों नहीं फ़ोन लग रहा है, आप भी कुछ उनके बारे में बता दीजिए। तो वो लड़का कहता है कि सही बात बताऊं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट में तुम्हारी जो है दामाद और तुम्हारी बेटी, और जो बेटी का प्रेग्नेंट जो थी 6 माह की, उसका बच्चा भी उसमें एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अब वो वहाँ रोना पिटोना शुरू हो जाता है, लेकिन वो लड़का इतना ही बताने के बाद फ़ोन को बंद कर लेता है। फिर दूसरे दिन फिर बात होती है, तब वो कहता है कि आखिरकार को बेटा एक्सीडेंट जो हुआ है, कहीं ना कहीं ये चीज़ सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं ज़रूर आई होगी, क्योंकि 3-3 मौतें हुई हैं। तो बेटा ऐसा करिए, वो फ़ोटो वगैरह भी जो भी कुछ हुआ हो वो हमारे पास भेज दीजिए, जिससे हम आश्वस्त हो जाएं कि वास्तव में एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन वो लड़का सुनता नहीं है। जब नहीं सुनता है तो वो 2107 किलोमीटर ये यात्रा करके वो सीधा जूनागढ़ आ जाते हैं। और जूनागढ़ जहाँ जे आते हैं, वो जो जूनागढ़ आते हैं तो जब जे पता है उनका, दिशा बदर गांव में जो है शोभा बदला में ये रहते हैं। दिशा बदर थाना ये लगता है, उसमें जी जाते हैं। और जाने के बाद वो सीधा यहाँ आते हैं अपने जगह पर देखते हैं उनके बेटी दामाद नहीं है। जब घर पर बेटी दामाद नहीं मिलते हैं तो वो सीधा थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद वो अपनी कहानी सुनाते हैं दरोगा जी, इस वक्त HSO को। तो HSO कहते हैं कि आप जो है ये थाना जहाँ पे लगता है, ये बिसा बदर थाना जाना चाहिए। पहले ये जो गए थे वो दूसरी जगह गए थे, तो वो कहते हैं बिसा बदर थाना लगता है, आप वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जा करके अपनी पूरी बात उनको बताना चाहिए। हालांकि वो भी अपने रजिस्टर देखते हैं, खोलते हैं कि ऐसा कुछ घटना हुई हो एक्सीडेंट की, मगर वहाँ कोई घटना दर्ज ही नहीं थी। अब वो सीधा बिसाबदर थाने में आते हैं, दोनों पत्नी। और बिसाबदर थाने में आने के बाद वो पूरा दरोगा जी को होते हैं, उनको अपनी स्टोरी बताते हैं। स्टोरी जब बताते हैं तो वो पन्ना पलटते हैं, जो भी केस हुए हैं, एक्सीडेंट वगैरह जो भी केस होते हैं वहाँ दर्ज होते हैं। तो वो वहाँ देखने के बाद कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटना बिल्कुल भी घटी नहीं है। तो अब वो उनका पिता जो है फिर कहता है, अगर घटना नहीं घटी है तो साहब झूठ क्यों बोला जा रहा है, आखिर मेरी बेटी और दामाद के साथ हुआ क्या है। मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा न हो इन लोगों ने मेरे बेटी और दामाद के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया हो। तो जिस डाउट के, इस शंका के आधार पर पुलिस भी सोचती है कि जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो पुलिस भी थोड़ा एक्शन मोड में आती है, उनकी FIR दर्ज करती है। और FIR दर्ज करने के बाद वो सीधा
जहाँ उसे जगह बताई गई है, दिशा बदल थाना के बदलापुर जो गांव है उसमें वो जाते हैं। जाने के बाद उनकी जो बेटा है 15 साल का जो बैठा था घर में आराम के साथ, मैंने बताया, उसको हिरासत में लेते हैं। और उनकी जो माँ है, जो वृद्धा है, वो उसको भी हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उन्हें थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद जो पूछा जाता है तो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है और वो सीधा सीधा कहानी पर आ जाता है और कहानी वो बताने लगता है। जो उसने कहानी बताई वो आपके सामने पेश। उसने बताया कि मैं जो कमाता था वो सारे पैसे हमारा बड़ा भाई है वो छीन लेता था, जिसका नाम गिरी है। वो जो कहता था तू नशेड़ी है, तू बिगड़ा हुआ है, तू बिगड़ जाएगा, इसलिए सारे पैसे हमारे वो रख लेता था, यानी हमसे छड़ा लेता था। इस बात को लेकर के हमारे घर में रोज क्लेश होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। माँ भी समझाती थी, मगर अब जो है झगड़ा दिन प्रतिदिन हर पल बढ़ता ही जाता था। क्योंकि ठीक है, मुझे भी नशा करने की आदत थी, मैं स्वीकार करता हूँ, मगर मेरे पास पैसे जब नहीं होंगे तो मैं करता क्या। तो ये हम लगातार दिमाग में सोचते रहते थे। एक दिन ये हमारी माँ ये साध्वी का जीवन जी रही है, वो कहीं बाहर चली गई थी। पूरी रात में आराम से सोया। आराम से सोने के बाद जब सवेरा हुआ, उस दिन झगड़ा हुआ ही था, तो सवेरा जब हुआ तो मैंने देखा मेरा भाई अपने कमरे में बड़े आराम से सो रहा है। हमने एक रोड की व्यवस्था की। उस रोड की व्यवस्था जब की तो उसी रोड से सोते हुए भाई पर मैंने लगातार प्रहार पर प्रहार करता रहा। और जब प्रहार किया तो उसमें अजीब सी मेरे भाई ने आवाज़ें निकाली। आवाज़ें हालांकि ज़्यादा नहीं निकाली। तो उस आवाज़ को सुनने के बाद हमारी जो भाभी थी, जो प्रेग्नेंट थी, वो मेरी भाभी मेरे सामने आ गई। और जैसे ही उन्होंने अपने पति को मरते हुए देखा तो वो डर जाती है, चीख भी उसकी नहीं निकलती है और वो हाथ जोड़ के पैरों में गिरती है और वो कहती है कि मुझे मत मारना। क्यों, मौत का डर सब होता है। अब वो डरी है, सहमी है, भयभीत है, तो वो डर जाती है। डरने के बाद क्षमा याचना मांगती है। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको मैं जो कहता जाऊं वो आपको काम करना होगा। अब वो ऐसी शर्त रखता है, उस शर्त को जब आप भी सुनेंगे तब आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, यकीन करेंगे आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो शर्त रखता है कि आपको मेरे सामने एक एक वस्त्र आपका शरीर का उतारना होगा। और जब वो शर्त सुनती है तो कर भी क्या सकती है, डरी है, सहमी है, उसके हाथ में रोड है, खून उसके सर पर भूत सवार है खून का। तो वो डरी से भी महिला, उसकी भाभी एक एक करके अपने सारी वस्त्रों को उतार देती है और वो नंगी हो जाती, नेकेड पोजीशन में है। अब वो कहता है कि भाभी मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। कर भी क्या सकती थी। जब वो संबंध बनाता है, संबंध बनाने के बाद जब वो शांत हो जाता है तो उस महिला को भी, जिसका नाम कंचन है, उस कंचन को, इसकी भाभी है, कंचन को ही भरोसा हो जाता है अब ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, मुझे नहीं मारेगा। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और जागने के बाद वो सीधा अपनी भाभी के पास आता है। नेकेड पोजीशन में बैठी हुई है, सीधी आकर के घुटनों सहित ऐसी उसके अंदर पेट में लात मारता है, जिससे उसका जो भ्रूण है वो निकल के बाहर गिर जाता है और वो लड़की है वो बेकंचन बेहोश हो जाती है। जैसे वो बेहोश होती है वो उसका सीधा सीधा गला दबाने लगता है और तब तक गला दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब 3 लाशें पड़ी हुई हैं। एक उसका भाई, उसको रॉड से मार के डाल दिया, तीसरा नंगी पोजीशन उसकी भाभी कंचन, और तीसरा उसका 6 माह का भ्रूण है वो भी निकला बाहर पड़ा है। अब ये कहानी उसने पुलिस को बताई कि मैंने जो है इसलिए ऐसा ये काम किया, ऐसा ये कांड किया। और तब तक मेरी माँ आ गई। माँ आई, माँ भी रोई, चिल्लाई, चीखी। मैंने माँ के सामने ऑप्शन रखे, आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप मौत के तरफ जाइए तो मैं आपको मारे देता हूँ, या हमारा
सहयोग करिए। सहयोग करने के कारण हम लोगों ने गड्ढा खोदा 5-6 फीट का। 5-6 फीट गड्ढा खोदने का जो भाई के कपड़े थे वो उस भाई की बॉडी को भी मैंने नेकेड कर दिया, नंगा कर दिया, बदन पे कपड़े उतार दिए। भाभी तो नंगी थी ही, वो लड़का भ्रूण भी था, वो भ्रूण को उठाया, तीनों लोगों को जो है डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाल दिया। और जो कपड़े थे जो खून से सने हुए थे हमारे और उनके भी, वो भी हमने उसी में जला दिया। गड्ढा को मैंने पाट दिया। पाटने के बाद मिट्टी एक तार कर दी। उसी पर मैं उसी पर मैंने बिस्तर बिछाया और बिस्तर बिछाने के बाद मैं उसी पर लगातार सोया रहता था। सोचा था अब ये कहानी कभी उभर के नहीं आएगी, ये मामला शांत हो गया है। लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चलती है। वो लड़की है, उसकी माँ, उसको बहुत चिंता होती है अपनी बेटी से बात करने के लिए। बेटी से बात करने के लिए वो आतुर होती, बात नहीं होती है, तो वो बिहार से चलने के बाद यहाँ तक आ जाते हैं। और आने के बाद जो हमने कहानी सुनाई थी एक्सीडेंट की, वो झूठी पाई जाती है। और झूठी पाई जाने के कारण अब जो है वो गिरफ्त में आ गए हैं। दोस्तों, अब ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन कहानी निकल के आती तो कहानी तो मैं सुनाता ही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये लड़का 15 साल का है जिसने ये अपराध किया है, नाबालिग है। नाबालिग को जेल हो नहीं सकती है। नाबालिग बहुत ज्यादा रहेगा तो सुधार गृह में जाएगा, वहां से वो छूट जाएगा। जो सुधार गृह होते हैं उसमें पुलिस वाले तो होते ही हैं, मगर उन्हें खाकी वर्दी पहनने का वहाँ अधिकार नहीं होता है। बच्चों का कोमल मन होता है, उन पर खाकी वर्दी का कहीं दुष्प्रभाव ना पड़े, तो जो होते हैं वो सादा ड्रेस में, सादा वर्दी में होते हैं। सादा वर्दी मानी सादा ड्रेस में होते हैं, वो खाकी वर्दी में वहाँ पर कोई भी शख्स, कोई भी पुलिस वाला नहीं होता है। अब उसकी माँ की सीडीआर निकाली जाती है, देखा जाता है घटना के दिन वो थी अथवा नहीं थी, लेकिन उसकी पोजीशन वहां नहीं आती फोन की, वो बाहर थी, वास्तव में बाहर थी। तो जो है, लेकिन नौसर की माँ ने जो मौत की वजह से, डर की वजह से ही सही, जो अपराध किया, सबूत मिटाने की कोशिश की, लाश को गड्ढे में छुपाया, डराया, मतलब दफनाया गया है, उस तमाम धाराओं में माँ को जो है बड़ी जेल भेज दिया जाता है और बच्चा को चाइल्ड जो है जेल है उसमें भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।